Hey everyone, this is Prakhar. वेलकम बैक इन माय चैनल विद अ लॉन्ग ड्यूरिंग गैप। बहुत दिन बाद आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपको मैंने अपडेट तब दिया था जब मेरे मिड सेम चल रहे थे और आज मेरे एंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस खत्म हो के हम नए सेमेस्टर में स्विच कर चुके हैं। और अब की बार हम कोशिश करते हैं कि हमने जो अपने पुराने सेमेस्टर में कांड करे हैं, कर्म करे हैं, वो अब की बार नहीं करेंगे। अब की बार सीरियसली अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। देखते हैं हम अपनी इस प्रण पे कितना डटे रहते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द सेमेस्टर। तो मेरा दिन शुरू होता है 25 को, ठीक है, 25 फरवरी। होता क्या है कि मैं अपने घर से आया हुआ होता हूँ क्योंकि घर में छुट्टियाँ हुई होती हैं लास्ट एग्ज़ाम की, और मैं अपने घर से वापस आया हुआ होता हूँ। एक एनर्जी के साथ में आता हूँ कि भाई अब मैं बहुत डटे हुए चलूँगा और बहुत सारी चीज़ें आगे के लिए करते हुए चलूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, 25 को घर पे यहाँ पे अपने हॉस्टल वापस आता हूँ और अपने रूम पे आने के बाद फिर मैं 26 को अपना फर्स्ट जो कि नए सेमेस्टर का पहला क्लास होता है वो मैं अटेंड करता हूँ। ठीक, उस क्लास में मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी सुबह क्लास लगती है 8:30 से 8:20 का टाइम होता है, बट 10 मिनट से ऊपर नीचे हो जाता है। समझ सकते हो यार, 10 मिनट सब लेट ही पहुँचते हैं ऑलमोस्ट। कोई वॉशरूम का बहाना बना के भागता है कोई कुछ करता है। सो आप लोग रिलेट कर पाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई 8 बजे मैं अपने रूम को छोड़ के अपने कॉलेज चला जाता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ होता क्या कि भाई पहला दिन मेरा स्टार्ट होता है नई एनर्जी के साथ और नए नए टीचर्स, नई नई फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है। और ऐसा इंटरेक्शन होता है कि भाई वो रुला देता है। सुबह मेरी 8 बजे का निकला हुआ बंदा शाम को वापस 6 साढ़े 6 पे अपने रूम पे आता है। 1 घंटे का भी पूरा गैप नहीं मिलता हम लोग को। 50 मिनट्स का लंच ब्रेक मिलता है। उस पूरा मतलब जो टाइम टेबल था इस सिनेरियो के बीच में सिर्फ 50 मिनट्स का एक लंच ब्रेक था, जिसमें मतलब थोड़ा सा ब्रेक, बाकी कंटिन्यू हम लोग की क्लासेस चलती हैं, लैब्स चलती हैं। और इतना मतलब बोरिंग माहौल हो जाता है कि भाई दिमाग ख़राब हो जाता है। अब तो सोच लिया था कि भाई ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। वहाँ से वापस आया, सोचा था कि मैंने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ूंगा, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि भाई अब खोल के देखूँ। लैपटॉप बैग का बैग में रहता है, आराम से आके मैं सो जाता हूँ। ठीक, ये रहा मेरा डे 1। ठीक है, अब आपको डे 2 की कहानी सुनाते हैं। सो डे 2 स्टार्ट इन द मॉर्निंग 9 और मैं सो के उठता हूँ 9 बजे। तो उसके बाद जो मेरी थकावट होती है पिछले क्लास के सिनेरियो की वजह से, और मैं घर से आया हुआ होता हूँ, तो उतनी अच्छी तरीके से मैं नींद वगैरह नहीं ले पाता, थोड़ी थकावट रहती है, वो आज मेरी पूरी हो गई होती है। उसके बाद मेरी आज क्लास होती है 12:30 पे। ठीक, उसके बाद में मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखता हूँ हल्की हल्की सी। उसके बाद मैं ओवरव्यू ले लेता हूँ कि भाई मेरा कोर्स पैक में क्या गया, क्योंकि जो टीचर बता के जाता है वो लिटरली मेरे समझ के परे रहता है कि भाई क्या बता के चला गया। वो किसी को नहीं पता चलता कि भाई टीचर क्या पढ़ा के गया है, क्या बता के गया है। पढ़ाना तो एनीवेज कुछ बोलूँगा नहीं तो अपना आके मैंने देखा सारा कोर्स पैक जो भी मेरा है। उसके बाद एनालाइज किया कि भाई कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना होगा, थोड़ा थोड़ा देते हैं। और उसके बाद में अपनी तैयारी करते हैं कॉलेज जाने के लिए। मेरा कॉलेज शुरू होता है 12:30 पे। 12:30 पे पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे सिर्फ 3 क्लासेस हैं। ठीक है, और मैं अपनी क्लासेस लेने के बाद वापस आता हूँ। थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना होता है हल्का सा, क्योंकि भूख लगाती है, ऑब्वियस सी बात है कॉलेज के आने के बाद में। फिर आने के बाद सीधा मन नहीं करता कि भाई फिर वही अपना कि यार क्या देखूं, जो पढ़ाया है वो देखा थोड़ा सा। ठीक है, समझने की कोशिश करी, वो बात अलग है कि मेरे समझ में नहीं आई उसको दोबारा से देखना पड़ा। खैर, फिर थोड़ी थोड़ी घर पे बात होती है। जो लोग भाई घर से बाहर रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर पे प्लीज़ बात कर लिया करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है अपने पेरेंट्स को अपना अपडेट देना। ठीक है तो मैं अपने घर पे बात करता हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली से बात करता हूँ। उसके बाद में फिर चीज़ें अपनी अगले दिन के लिए बढ़ती हैं और मैं रात में सोता हूँ 11 बजे, क्योंकि नींद नहीं आती है फॉर सम रीज़न। ठीक तो भाई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सीधी सी बात है प्रेशर कुकर बनेंगे, क्योंकि जब तक प्रेशर में उबलेंगे नहीं तब तक ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। और हमारा डे 3 स्टार्ट होता है। मेरे को सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है और मैं जाता भी हूँ कॉलेज, पर मेरे पास एक कॉल आता है कि तुमको एक iOS की एक शूटिंग चल रही होती है, जिसमें मेरे को मतलब बुलाया जाता है कि वहाँ पे आ जाओ। ठीक है, उस शूटिंग का पार्ट बनो। और मैं जाता हूँ वहाँ पे, और वहाँ शूट चल रहा होता है एप्पल iOS का, जो कि इन्फो से और एप्पल का मतलब कॉलैब होता है। रिसर्च सेंटर जो कि बन रहा होता है उसमें एक चल रही होती है शूटिंग्स वगैरह। तो मैं भी वहाँ पे एनरोल करता हूँ, मैं भी जाता हूँ। और भाई
मेरा दिन शुरू होता है सुबह 10:30 पे और मैं शाम को वापस आता हूँ 6 बजे। ये मेरी शूटिंग वहाँ पे चलती रहती है, चलती रहती है। रीटेक रीटेक इतने होते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। और कल मैं डिसाइड कर लेता हूँ, यानी कि आने वाला कल, कि भाई अब हो लिया, मैं अब नहीं जाऊँगा, मैं अपनी क्लासेस अटेंड करूँगा जाके। हालांकि मेरे को अटेंडेंस पूरे दिन की मिल जाती है, ठीक है, पर मतलब चीज़ें वो नहीं रहती जो मैं चाहता हूँ, ठीक। तो अभी देखते हैं कि अब कल क्या होगा। और मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं बैठ के अपना लैपटॉप खोला था और अभी आपसे चीज़ें डिस्कस करी, और उसके बाद आप अपना थोड़ा सा काम करते हैं और थोड़ा खाना खाते हैं, क्योंकि भाई इट्स इम्पॉर्टेंट। और खाना खाने के बाद होता क्या है कि भाई तुरंत खाना खाने के बाद हम नहीं बैठने पढ़ने के लिए बैठ सकते, तो हम अपने फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली से बात करते हैं। भाई जो घर से बाहर रहते हो प्लीज़ कर लिया करो, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में फिर पढ़ने बैठेंगे और देखते हैं अगले दिन का क्या सीन है। और अगले दिन का सीन कुछ ऐसा है कि मेरी अगले दिन आई थिंक 2 लैब्स हैं, ठीक है। उन 2 लैब को लेने के बाद मैं घर पे भाग जाऊँगा। जस्ट किडिंग गाइस। मजाक कर रहा हूँ। देखते हैं व्हाट हैपन नेक्स्ट। सो स्टे ट्यून। जो वीडियो आएगा वो 10 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन फ्राइडे, ओके। नए देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और देखते रहो, मज़े करो, मेरी कहानियाँ सुनो बढ़िया बढ़िया। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोलना भी नहीं आ रहा है, इतना प्रेशर है इंजीनियरिंग का। बाय।